शुक्रवार को हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला इस पूरे मामले में सुनाया। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भोजशाला वास्तव में देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने इसके साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के साल 2003 के उस पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया जिसके तहत यहां हिंदुओं को पूजा और मुस्लिमों को नमाज की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें, मामले को लेकर पिछले दिनों हाईकोर्ट में लगभग 24 से 25 दिनों तक निरंतर सुनवाई चली थी। तो हम आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई हुई थी। 4 साल की लंबी लड़ाई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को वाघ देवी मंदिर माना है। अहम बातें आपको बता दें हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी हुई, जो आज बड़ा फैसला निकलकर सामने आया। भोजशाला में सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के साक्ष्य पाए गए हैं। ये भी बात हाईकोर्ट ने कही है कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर पाया गया है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। कोर्ट ने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों एएसआई सर्वे के साथ अयोध्या केस को भी आधार माना है, यानी कि राम मंदिर का जो पूरा मामला था उसको भी कोर्ट ने आधार माना है। हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाले प्राचीन स्मारकों और मंदिरों की सुरक्षा निश्चित करे। ये भी हाईकोर्ट ने कहा है। अहम बातें हम आपको बता रहे हैं। गर्भगृह और धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी देवी प्रतिमाओं का भी संरक्षण करे, देव प्रतिमाओं का भी संरक्षण करे। ये तमाम बातें हाईकोर्ट की तरफ से आज अपने फैसले में कही गई है। मस्जिद पक्ष अगर चाहता है कि सरकार को आवेदन देता है तो उसे अलग से जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। मस्जिद ये जो मुस्लिम पक्ष है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही ऐतिहासिक फैसला आया वैसे ही हिंदू पक्ष ने जश्न मनाना आज शुरू कर दिया। फैसले पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि न्याय में देर हो सकती है, मगर जो वास्तविकता है उसको सबको स्वीकार एक ना एक दिन करना ही होगा। भोजशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाघ देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करेगी। तो भोजशाला एक ऐसी विरासत जिसकी दीवारों पर सिर्फ पत्थरों की नक्काशी नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और विवाद तीनों की परतें दर्ज है। मध्य प्रदेश के धार में मौजूद ये स्थल सदियों से चर्चा और दावों के केंद्र में रहा है। हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर और विद्या साधना का केंद्र मानता है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये कमाल मौला मस्जिद है जहां लंबे वक्त से नमाज अदा की जाती रही है। वहीं जैन समाज भी स्थल पर अपना धार्मिक अधिकार जताता है और यहाँ मिली प्रतिमा को मां अंबिका से जोड़ता है। तो किस तरीके से इसे मां अंबिका से जोड़ा जाता है, आइए अब आपको बताते हैं। हिंदू पक्ष ने क्या कहा, भोजशाला पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं क्योंकि ये एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है, यह हिंदू पक्ष का कहना था। और क्या कहा है ये भी जान लीजिए। भोजशाला प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अधिनियम की सूची में दर्ज है। किस पक्ष ने क्या बातें कही हैं, क्या बयान दिए हैं, अपील में क्या कहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। साल 2024 में अश्विनी उपाध्याय केस 2024 के तर्क यहाँ पर लागू नहीं होते हैं, ये हिंदू पक्ष ने अपनी बात में कहा है। और क्या कहा है जरा जान लीजिए। 7 अप्रैल 2003 एएसआई द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग भी हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है। ये भी आपको बता दें, जो तर्क दिए गए हिंदू पक्ष की तरफ से सुनवाई के दौरान वो हम आपको बता रहे हैं। भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय कर हिंदू समाज को सौंपने और वर्ष भर पूजा हवन की अनुमति देने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है। उधर मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी हैं। क्या रखी हैं बताते हैं। अभी तक स्पष्ट नहीं है कि भोजशाला मंदिर मस्जिद या जैनशाला है, ये मुस्लिम पक्ष ने कहा अपने तर्क में। आगे क्या कहा जान लीजिए। धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट का है, ये मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि धार्मिक स्वरूप क्या है ये तय करने का जो अधिकार है वो सिविल कोर्ट का है, ये बात कही है तर्क देते हुए मुस्लिम पक्ष ने। आगे कहा एएसआई सर्वे की वीडियोग्राफी और तस्वीरों पर सवाल मुस्लिम पक्ष ने उठाए हैं। जो एएसआई सर्वे में तमाम जो वीडियोग्राफी की गई, तमाम जो फोटोग्राफी की गई, उसको लेकर सवालिया निशान खड़े किए गए। अयोध्या मामले में भोजशाला केस को अलग बताया क्योंकि यहाँ स्थापित मूर्ति नहीं है। अयोध्या मामले से भोजशाला केस को अलग बताया गया है।
मुस्लिम पक्ष की तरफ से वाग्देवी नहीं, प्रतिमा जैन आराध्य मां अंबिका की है। ये जैन समाज का कहना है। जैन समाज ने अपने तर्क दिए हैं कि वाग्देवी नहीं बल्कि जो प्रतिमा है वो जैन आराध्य की है। और क्या कहा है जैन समाज ने? सीहोर के मां अंबिका मंदिर में ऐसी ही प्रतिमा होने का दावा जैन समाज की तरफ से किया गया है। सभी ने अपने अपने तर्क दिए हैं। क्या क्या तर्क दिए हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। भोजशाला को जैन तीर्थ घोषित करने की मांग जैन समाज की तरफ से जो है वो की गई है। तो हम आपको ये बता दें कि इतिहास के पन्नों में भोजशाला को राजा भोज के दौर से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इस पर बेशक आज सबके अपने अपने तर्क हो, लेकिन इतिहास ये गवाही देता है। कहा जाता है कि यहाँ संस्कृत साहित्य और शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था। समय बदला, शासन बदले, इसी के साथ भोजशाला की पहचान को लेकर दावे भी बदलते गए। विवाद तब और भी ज्यादा गहरा गया जब एसआई सर्वे, पूजा, नमाज के अधिकार और धार्मिक स्वरूप को लेकर मामला अदालत पहुंचा। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर भोजशाला देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। ऐसे में सवाल यही है, आखिर भोजशाला का इतिहास क्या है? आइए पूरी कहानी आपको विस्तार से समझाते हैं कि भोजशाला का इतिहास क्या है, वो भी आपके लिए जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भोजशाला का इतिहास क्या है, जरा इस पर एक नजर डालते हैं। 1995 की बात है। भोजशाला में दो पक्षों के बीच मामूली सा विवाद हुआ 1995 में। 1995 में भोजशाला में विवाद होता है दो पक्षों में मामूली सा। 95 में प्रशासन ने मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी। क्या आप भोजशाला में दोनों चीजें कर सकते हैं? मंगलवार को पूजा कीजिए, शुक्रवार को नमाज अदा कीजिए। 97 में क्या होता है? 12 मई को तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह के आदेश पर भोजशाला में आम लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मंगलवार की पूजा पर रोक लगा दी जाती है 1997 पर। पहले आम लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगता है, फिर 1997 में मंगलवार को जो पूजा होती थी उस पूजा पर भी बैन लग जाता है। हिंदुओं को बसंत पंचमी और मुसलमानों को शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाती है कि तो जो तमाम मुस्लिम पक्ष हैं वो शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ सकते हैं और बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर हिंदू पक्ष पूजा कर सकता है। ये प्रतिबंध 31 जुलाई 1997 को हटा दिया गया था। ये 1997 की हम बात बता रहे हैं। जो प्रतिबंध था वो तब हटाया गया। 1998 में क्या होता है? 6 फरवरी को केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने आगामी आदेश तक आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी जान लीजिए। 2003 मंगलवार को फिर पूजा करने की अनुमति दी गई। 1998 की ये बात है कि मंगलवार को फिर से पूजा करने की जो है वो अनुमति दी जाती है। इसके बाद 1998 में बगैर फूलमाला की पूजा करने के लिए कहा जाता है कि आप जो पूजा कर रहे हैं उसमें फूलमाला का इस्तेमाल नहीं कीजिए। बगैर फूलमाला के आप अपनी पूजा को पूर्ण रूप से अंजाम दीजिए। पर्यटकों के लिए भोजशाला को खोल दिया जाता है क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर भी भोजशाला की पहचान है, इसीलिए इसे टूरिस्ट के लिए खोला जाता है 1998 में। 18 फरवरी को भोजशाला परिसर में सांप्रदायिक तनाव के बाद हिंसा फैलती है। ये मामला सुर्खियां बटोरता है और ये बड़ा विवाद इस वजह से रूप ले लेता है। बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन आने पर धार्मिक माहौल जो है वो बिगड़ गया क्योंकि शुक्रवार के दिन ही बसंत पंचमी पड़ गई। दोनों पक्ष एक जगह पर एक साथ हो गए, माहौल बिगड़ जाता है। 2013 में हिंदुओं की जगह छोड़ने से इनकार करने पर पुलिस को हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज करना पड़ा था। ये 2013 की बात है जब पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ने से यहाँ पर तनाव का माहौल बन गया था। ये 2016 की बात है। एक बार फिर से शुक्रवार के दिन ही बसंत पंचमी पड़ती है और एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तब से लेकर अब तक भोजशाला में कई बार अघोषित कर्फ्यू लग चुका है। 2016 से 26 तक मान लीजिए यानी कि 10 साल, तब से लेकर अब तक भोजशाला में कई बार अघोषित कर्फ्यू लगा है। परमार वंश के राजा भोज ने भोजशाला की स्थापना की थी। जरा ये जान लीजिए, जब इतिहास की बात कर रहे हैं 1034 की यह बात है। सन परमार वंश को 72 कलाओं का ज्ञाता माना जाता था। जरा सोचिए इसका इतिहास कितना पुराना है। आज अब 2026 में और 1034 की बात हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं इतिहास की। भोजशाला एक भव्य आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था। इसके इतिहास के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये एक तरह का विश्वविद्यालय था, आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था भोजशाला, जिसकी तुलना नालंदा तक्षशिला से होती थी। 1034 की ही ये बात है सन की, जिसकी तुलना किससे की जाती थी? नालंदा तक्षशिला से इसकी तुलना की जाती थी। मां सरस्वती की अप्रतिम सौंदर्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर की गई। अगले साल 1035 में कालिदास, भवमूर्ति, भास्कर भट्ट, धनपाल, भांतुगाचार्य और भाणपत जैसे महान विद्वानों ने यहाँ अध्ययन और अध्यापन किया है। 1035 से 1306 तक क्या क्या हुआ? भवन के उत्तर और दक्षिण की दीवारों पर जालीदार खिड़कियों के बीच देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई।
तो आपको बता दें भोजशाला का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन अब जाकर जो लंबी लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें हिंदू पक्ष की आखिरकार एएसआई के सर्वे में जो तमाम तथ्य रखे गए उस पर जीत हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसे में चुनौती देने के बाद इस फैसले को मुस्लिम पक्ष कर रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल बियॉन्ड हेडलाइंस में बस इतना ही। नमस्कार।